हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। अभी बज रहे हैं रात के 1:45 जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि मैं बहुत दिनों से कैपिटल मार्केट में मेरा एक इंटरेस्ट बन रहा है। कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट में जो कंपनीज़ हैं लोगों के पैसे को मैनेज करती हैं। ब्रोकरेज इंडस्ट्री भी इसी में ही आती है, वेल्थ मैनेजमेंट इसमें आती है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो एंजल वन है वो 250 करोड़ रुपए जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है उसके लिए इन्फ्यूज़ कर रहा है वहाँ पे जाके। तो इसी उसमें एक कंपनी है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छा करती है। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, इसके फाइनेंशियल्स की बात करें और किस तरीके का बिजनेस मॉडल है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगेन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप किसी भी कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो आप उसके अप एंड डाउन्स को देखें, आप उसके पूरे प्रोसेस को समझें। तब आप जो है जब पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर, जब आप सोने जाते हैं तो आपको एक बिलीफ सिस्टम आपका ये होता है कि चलो मैंने जहाँ कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो पैसा मेरा सेफ है। तो दोस्तों, जब आप बिजनेस को रीड करके पैसा लगाते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी है वो कहीं पे रहती नहीं है, आप अपने लेवल पे पैसा लगाते हैं। तो इसी वजह से आपको जब किसी भी इंडस्ट्री में आप पैसा लगा रहे हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो ईवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो, चाहे वो एफएमसीजी इंडस्ट्री हो, आपको क्या है, आपको उस इंडस्ट्री को पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज़ क्या है, किस लेवल की आने वाले समय में ग्रोथ है। अगर ग्रोथ नहीं है तो आप उस इंडस्ट्री से बचें। अगर ग्रोथ नहीं है तो आप उसका रीज़न जानें कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों नहीं है। तो व्हेन यू गेट ऑल दीज आंसर्स, तो आप एक जिसे बोलते हैं ना कि माइंडफुल इन्वेस्टर, वो आप बन जाते हैं। तो अब हम दोस्तों एक कंपनी की बात करेंगे जिसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल शेयर करूंगा। कंपनी का नाम लेना किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एक पर्सनल व्यू है। अगर आपको लगता है कि आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप अपना व्यू बना सकते हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में सबसे पहले हम जो है यहाँ पे चले जाते हैं मोतीलाल ओसवाल के पास। तो जो मोतीलाल ओसवाल कंपनी है दोस्तों, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, जैसा मैं आपको मनी कंट्रोल की स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, तो आज इसने 616 रुपये 95 पैसे का हाई बनाया था। अगर लो की बात करें तो 594 रुपये का था। लो पी पे ट्रेड कर रहा है, 13 का पी है, सेक्टर का पी 31 है, तो कहीं ना कहीं लो पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 पॉइंट्स स्ट्रेंथ में आते हैं, वीकनेस 1 पॉइंट है केवल, अपॉर्चुनिटीज़ में 2 हैं और थ्रेट में 1 है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइड पे चल रहा है शेयर। अगर आप देखेंगे एमसी टेक्निकल जो है वो बुलिश शो कर रहे हैं। 100% रिकमेंडेशन बाई की एनालिस्ट की, ये मनी कंट्रोल के नंबर्स हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट डेटा को एनालाइज कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आप एक वीक में रिटर्न देखेंगे तो माइनस में 7% का रिटर्न है दोस्तों, लेकिन अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 182% का रिटर्न है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत एक इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जिसमें एक डिलीवरी एंड वॉल्यूम भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम आज का वॉल्यूम देखें तो 11 लाख का था, उसमें से 8 लाख तो केवल कैश में बाइंग हुई है। तो इट मीन्स 70% जो बाइंग है वो कैश में थी। उससे पहले अगर कल की बात करें तो 51% की बाइंग थी डिलीवरी में। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो डिलीवरी परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 54% के अराउंड चलता हुआ। अब आप इसके रेवेन्यू को देख लेंगे तो 2020 में जो 2000 करोड़ का रेवेन्यू होता था ऑलमोस्ट, वो 7,000 करोड़ का हो चुका है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलेंगे कि आप वो कहीं ना कहीं 3 टाइम्स हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको 10 टाइम्स दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये कंपनी की पोटेंशियल है। इस कंपनी के बारे में जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के अभी इन्होंने रिसेंटली जो बोनस अनाउंस किया था 1:3 के रेशियो में, वो आपको दिखा देता हूँ कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर जाके। तो आप देखेंगे ये 1:3 के रेशियो में जो है बोनस अनाउंस किया था 10 जून 2024 जो है वो इसकी एक्स बोनस डेट थी। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी मेरे को दोस्तों ये साल में 2 बार डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो 7 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 7 रुपये, फिर 3 रुपये। फिर उसके बाद अभी जो फेब में जो इसका डिविडेंड की अमाउंट थी वो 14 रुपये थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आप ये देखेंगे कि जो FIIs की स्टेक है वो कहीं ना कहीं 6.46% है, DIIs की स्टेक भी 6.06% है। प्रमोटर्स की स्टेक मतलब अच्छी मतलब उनकी परसेंटेज है, उन्होंने कंपनी में अच्छी होल्डिंग बनाई हुई है जो कि 69% का राउंड है। पब्लिक की भी 18% की इसमें स्टेक है दोस्त। अब हम इसके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे।
और मैंने आपको फंडामेंटली में हमेशा ये बोला है कि मोतीलाल ओसवाल हो या कोई भी कंपनी हो, इससे बेहतर मुझे कोई ऐप नहीं लगता है जिसका नाम है स्टॉक स्क्रीनर। अगर आपको किसी भी कंपनी का डिटेल एनालिसिस करना है व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल, तो आप स्टॉक स्क्रीनर को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना लॉगिन बना सकते हैं और डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं कंपनी को। तो जो दोस्तों है, कंपनी जो है वो 1987 में जो है फाइनेंशियल सर्विस फर्म बनी थी और कंपनी के पास जो नेटवर्क है वो 550 प्लस सिटीज़ हैं। टाउन की अगर बात करें तो 2500 प्लस बिजनेस लोकेशंस हैं, ऑपरेटेड बाय दियर बिजनेस पार्टनर्स एंड 16 लाख प्लस कस्टमर्स हैं दोस्तों इस कंपनी के पास। तो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है कंपनी का। और रामदेव अग्रवाल जी के बारे में आपने सुना होगा, जो एनडीटीवी प्रॉफिट है, सीएनबीसी है और जी बिजनेस पे आते हैं। अनिल सिंघवी जी के साथ आपने बहुत सारे उनके इंटरव्यू देखे होंगे, वो इस कंपनी का हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस कैरी करता है, जिस वजह से मुझे ये कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है। अब हम बात कर लेते हैं तो किस तरीके की सर्विस है। तो कैपिटल मार्केट एक है जिसमें आपका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद असेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में अगर हम बात कर लेते हैं तो प्राइवेट इक्विटी, रियल इस्टेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट है। और तीसरा आ जाता है हाउसिंग फाइनेंस। तो ये जो है ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सर्विस भी देती है। अगर आप मार्केट शेयर की बात करें, जो टॉप 3 ब्रोकर हैं, जो टॉप 3 ब्रोकर हैं भारत के अंदर, अगर ग्रॉस ब्रोकरेज की बात करें तो ये जो है टॉप 3 में आता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कंपनी के लिए। उसके बाद रेवेन्यू स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो कैपिटल मार्केट से जो है वो 71% का रेवेन्यू, असेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट से 18% का रेवेन्यू, हाउसिंग फाइनेंस से 11% का रेवेन्यू है दोस्तों। ये ऑपरेशनल मैट्रिक्स है। AUM जो है असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट में ये होता है कि कंपनी जो है पोर्टफोलियो से कितना पैसा आ रहा है और आपका जो है वेल्थ कैसे मैनेज हो रही है। इस ओवरऑल जो टोटल एसेट होती है कंपनी के पास उसे कहते हैं AUM। वो 4,10,000 करोड़ का है इस टाइम पे। अब उसके बाद ये बोलते हैं जो हाईलाइट है जो Q2 के FY24 के इन्होंने बोले हैं, तो जो डीमेट अकाउंट है वो ऑलमोस्ट 3x हो गए। जो 47 मिलियन हुआ करते थे सितंबर 20 में, वो 130 मिलियन हो गए सितंबर 23 में दोस्तों। तो आप ये देख रहे हैं कि जो जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे मार्केट में पैसा बन रहा है, बुल रन चला बहुत टाइम तक, तो जो न्यूबीज इन्वेस्टर हैं वो आ रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद अगर डोनेशन फॉर चैरिटी की बात करें तो जुलाई 23 को जो प्रमोटर हैं मिस्टर मोतीलाल ओसवाल एंड रामदेव अग्रवाल जी, उन्होंने 5% जो है वो डोनेट किया था। तो ये दोस्तों हो गई इसकी फाइनेंशियल्स की बात। अब और फाइनेंशियल डिटेल में बात करते हैं तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 36,000 करोड़ की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप अच्छी मार्केट कैप है, मतलब लार्ज कैप का ये शेयर है। करंट प्राइस 610 का चलता हुआ, स्टॉक का पी 13 का है, जो मुझे लगता है बहुत ही डिसेंट पी है। आपको ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग पी पे मिल रही है। और अगर ROC और ROE की बात करेंगे तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 20 से प्लस का अगर ROC ROE कंपनी मेंटेन कर रही है ओवर द ईयर्स, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करती है अपने बिजनेस में। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रॉज मीन्स होता है कंपनी के पॉजिटिव्स, कॉन्स माने होता है कंपनी के नेगेटिव्स। अगर आप देखेंगे स्टॉक स्क्रीनर पे तो पॉजिटिव की ही बात हो रही है, नेगेटिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं से कहीं तक। उसके बाद आप कर लेते हैं ये उसके पीयर्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल मार्केट में जो लोगों का पैसा मैनेज करती हैं, और आज की डेट में जैसे म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस आ रही है, तो लोग कैपिटल मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। और कैपिटल मार्केट का जो GDP में एक कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें मोतीलाल ओसवाल हो गया, ICICI सिक्योरिटीज़, नोवामा वेल्थ, एंजल वन, ये सब जो हैं इसके पीयर्स हैं। आप देखेंगे इन सब में जो ICICI सिक्योरिटी है और जो मोतीलाल ओसवाल है वो कहीं ना कहीं लो पी पे ट्रेड कर रही हैं, अदरवाइज बाकी कंपनियां इनसे ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रही हैं। तो एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हम ईयरली सेल्स की बात करेंगे, हम क्वार्टरली सेल्स में नहीं जाएंगे। तो ईयरली सेल्स की बात करेंगे आप तो मार्च 22 में जो 4,000 करोड़ की सेल थी वो नाउ इट बिकेम 7,000 करोड़। उसके बाद प्रॉफिट जो है आप देखेंगे कि किस लेवल का, ऑलमोस्ट जो है 2.3 और 4 टाइम्स जो है इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 31% की है 10 ईयर्स की बात करें तो। दोस्तों ग्रोथ पर्सपेक्टिव से मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है। और मेन है इनका मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रामदेव अग्रवाल जी, और जो मैं उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, उनको देख देख के मैंने भी कहीं शेयर मार्केट में सीखा है, तो उनके इंटरव्यू सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही कैपेबल कंपनी लगती है ये। बोरिंग्स आप कह सकते हैं कि बोरिंग्स ओवर द ईयर्स बढ़ रही हैं, लेकिन बोरिंग्स कभी भी कंसर्न नहीं होता अगर कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स भी बढ़ रही है। तो इट मीन्स जो कंपनी बोरो कर रही है उस पैसे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अगर कंपनी के
कैश फ्लो की बात करेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव साइड पे मेरे को नज़र आ रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग और एफआईआईज़ की होल्डिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों ये मेरे को कंपनी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगती है। अगर और डिटेल में बात कर लेते हैं तो मैं आपको ले जाऊँगा गिरोह पे। तो जैसे आप निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है या अदर म्यूचुअल फंड है, क्वांट वगैरह, ऐसी मोतीलाल ओसवाल के भी अपने म्यूचुअल फंड हैं। उसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है मार्केट में फाइनेंशियल्स, तो लोग ना वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो आप ये देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसमें लोग एसआईपी कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का फंड, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल एमओएसटी शेयर्स, नैस्डैक 100 ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये तो शेयर का नाम हो गया। अब देखिए ये जो मिड कैप फंड है, आप देखेंगे यहाँ पे एसआईपी हो रही है, लोगों की एसआईपी करते हैं लोग। तो आप देखेंगे 1 महीने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न नहीं है। 6 मंथ्स में कंपनी ने 30% का रिटर्न दिया है, जो कि आपको बैंकिंग में एफडीज़ में कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद आप 3 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे 37% से अगर कंपनी ग्रो कर रही है, 3 साल में रिटर्न दे रही है आपको, जो इन्वेस्टर हैं जो एसआईपी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मेरे को कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक मेरे को पॉजिटिव पॉइंट लगता है। क्यों मेरे को ये अट्रैक्ट कर रही है कंपनी? फंड साइज़ की बात करेंगे तो 12,627 करोड़ का फंड साइज़ है। ये मिड कैप फंड की मैं बात कर रहा हूँ। 24 तरीके की कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। ये कंपनी की डिटेल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो ये होल्डिंग्स हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी लगाया हुआ है जियो फाइनेंशियल में लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 10% की स्टेक वहाँ पे बना रखी है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया है, उसके बाद जोमेटो है। तो इन शेयर ने अच्छा भी किया है पास्ट में। तो दोस्तों मैं इसी की बात कर रहा था कि मोतीलाल ओसवाल मेरे को क्यों अट्रैक्टिव लगती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। रेटिंग आप देख सकते हो 5 की है, 111 की इसकी एनएवी चलती हुई, 111 रुपये की। तो दोस्तों इसमें मिनिमम जो एसआईपी वो 500 रुपये की है। तो मेरे को ये कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है। आपको कैसी लगती है आप अपना व्यू जरूर रखें। लेकिन दोस्तों जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आता है मेरा कंटेंट जो भी मैं बनाता हूँ, तो आप चैनल को लाइक